बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 जो पढ़ रहे हैं उसका सेकंड टॉपिक हमने पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 था सीरतुन नबी, और उसमें जो अलिफ पार्ट था उसमें भी 2-3 चीज़ें थी, और अब उसका बे पार्ट जो है वो हम पढ़ने लगे हैं। और इसमें क्या है, उस्वा रसूल यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है और हमारी ज़िंदगी जो है उनमें फ़र्क, और ज़ाहिर है कि उनकी ज़िंदगी से हमें समझना, चीज़ें हदायत लेनी। और इसमें अब ये टाइटल है हमारे पास कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर सरचश्माए हदायत। वही बात कि उनकी ज़िंदगी थे, हमने हदायत लेनी है, ठीक है, रहनुमाई लेनी है कि उन्होंने लाइफ कैसे गुजारी थी तो हमें किस तरह से लाइफ गुजारनी है। ये जो बातें उन्होंने हमें बताई हैं उन पर हमें कैसे अमल करना चाहिए। तो उसमें ये जो टॉपिक है हमारा आज, ये टॉपिक हमने पढ़ना है सिला रहमी। अब सिला रहमी क्या होती है, अगेन वही बात है, डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं इसे। अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करना। तो यहाँ पे सारे लोगों की बात नहीं हो रही, सिर्फ किनकी बात हो रही है, जो आपके रिश्तेदार हैं। और रिश्तेदार भी ज़ाहिर है बहुत दूर दराज के भी होते हैं, ठीक है, वो दूसरे शहरों में हैं, कहीं पे हैं, तो उनके साथ तो मेल जोल भी कभी कभार का होता है ना। तो यहाँ पे देखें करीबी, क्योंकि करीबियों से रोज़ वास्ता पड़ रहा होता है आपका, आपके हमसाए होते हैं, पास ही होते हैं, उनसे मिलते जुलते रहते हैं आप लोग। तो अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करना, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहना, इकट्ठे रहना, मिलजुल के रहना, दुख दर्द खुशी और गमी में एक दूसरे के शाना बशाना चलना, ठीक है, साथ साथ चलना, और एक दूसरे के साथ राबता रखना, और एक दूसरे के यहाँ आना जाना, रिश्तों को अच्छी तरह से निभाना, और एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखना। अब ये ज़ाहिर एक्सप्लेन करने वाली ज़रूरत नहीं है, बड़ी सिंपल बातें हैं, आपको समझ आ रही होगी। रिश्तेदारों पर एहसान करना, एहसान यही है ना कि वो अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं फिर भी आप उनके साथ अच्छा कर रहे हैं। उन पर सदका और हैरात करना, यानी वो माली लिहाज से गरीब हैं, कम हैं, लोअर हैं, तो आप उनको सदका हैरात भी कर सकते हैं। अगर माली हवाले से तंग दस्त हैं, वही बात के गरीब हैं कि तंग दस्त हैं, हाथ तंग है, यानी कि वही रुपए पैसे की कमी है, और कमज़ोर हैं, तो उनकी मदद करना और हर लिहाज से उनका ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? सिला रहमी कहलाएंगी। जबकि करीबी रिश्तेदारों के हक, अब उसका उल्ट बताने लगे हैं, उनके हकूक़ अदा ना करना, उनकी खबरगिरी से गफलत बरतना, तो ये क्या कहलाता है? कता रहमी कहलाता है। अल्लाह ताला ने कता रहमी करने वाले को नुकसान उठाने वाला करार दिया है। तो अपने रिश्तेदारों से नाराज़ होकर बैठ जाना या उनके हकूक़ अदा ना करना, ये कता रहमी है। क़यामत के दिन सिला रहमी के मुतल्लिक पूछा जाएगा। ये देख लें कि ये ऐसी चीज़ है कि जिसका सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ किस तरह का रवैया रखते थे। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में शामिल है, ठीक है। वो कौन सा पेपर? जो अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखना है। तो ये सवाल पूछा जाना है, तो इसका जवाब वही दे सकेगा ना जिसने अच्छे काम किए होंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ बेहतर सलूक रखा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना से, यानी उनकी ज़िंदगी से सिला रहमी और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की तरबियत मिलती है। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को गरीब रिश्तेदारों से सिला रहमी की तलकीन के साथ उनके हकूक़ अदा करने की तलकीन फरमाई। सिला रहमी भी करनी है, हकूक़ भी अदा करने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि वो अपना बाग अपने गरीब रिश्तेदारों को दे दें। चुनांचे उन्होंने वो बाग अपने अजीज़ों और अपने चचा के लड़कों में तकसीम कर दिया। ज़ाहिर गरीब होंगे ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलाके हुस्ना और सिला रहमी का एक नमूना ये भी है कि जो आपसे ताल्लुक़ तोड़ना चाहता, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ ताल्लुकात को जोड़ते थे। तो यहीं से इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। हम क्या करते हैं, एक बंदा नहीं बुला रहा तो हम कहते हैं ठीक है रहने दो, नहीं बुलाता तो ना बुलाए, हम भी नहीं बुलाते। तो नहीं, जो ताल्लुक़ तोड़ रहा है उससे ज़बरदस्ती जाकर जोड़ना कि नहीं भाई तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। तो अगर कोई शख्स ताल्लुकात कायम रखना चाहे तो उससे ताल्लुक़ कायम रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ज़ाहिर है वो तो रखना चाह रहा है, फिर तो ईजी काम है ना। मुश्किल तो ये है कि जो आपके साथ ताल्लुकात तोड़ता है उसको जोड़ कर रखें,
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है, मख्फी और एलानिया। तो मख्फी का मतलब ये है छुपे हुए, ठीक है, आप दूसरों को नज़र नहीं आ रहे, और एलानिया जो सबके सामने है। हर हाल में अल्लाह ताला से डरते रहना, गुस्से में हो या खुशी में हमेशा इंसाफ की बात कहूँ और दोनों हालतों में इतदाल पर रहूँ, दरमियाने लेवल पे। और जो मुझसे ताल्लुक़ तोड़े तो मैं उससे ताल्लुक़ जोड़ूँ, और जो मुझे ना दे मैं उसे अता करूँ, जो मुझ पर जुल्म करे मैं उसे माफ़ कर दूँ। मेरी खामोशी फ़िक्र पर मबनी होनी चाहिए, मेरा बोलना याद इलाही का बोलना हो कि मैं अल्लाह को याद रखता हूँ और मेरे बोल चाल में वो चीज़ नज़र आती है। और मेरा देखना इबरत का देखना हो कि मैं जब कोई चीज़ देखूँ तो उससे इबरत हासिल करूँ। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ें सारी कही हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी इख्तियार करने वाले शख्स को रिज़्क़ में कुशादगी और उम्र में बरकत की ज़मानत अता फ़रमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी हो, यानी रिज़्क़ उसका बढ़े, रिज़्क़ मतलब रुपया पैसा खाना पीना वो बढ़े, ज़्यादा हो, और उसकी उम्र दराज हो, उसकी उम्र भी लंबी हो, तो उसे चाहिए कि सिला रहमी करे, यानी अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। कता ताल्लुकी करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी ऊफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज कोई कता ताल्लुक करने वाला हमारे पास ना बैठे। तो एक नौजवान उस मजलिस से उठा, ज़ाहिर है उसका कोई चल रहा होगा इस तरह का मामला, उसका अपनी खाला के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया था। उसने उनसे माजरत की और फिर वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ या उनके सामने पेश हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला की रहमत उस कौम पर नाजिल नहीं होती जिनमें कोई कता ताल्लुकी करने वाला मौजूद हो। यानी सब लोग जो हैं अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना चाहिए सब लोगों को। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरे बाज़ रिश्तेदार ऐसे हैं कि मैं उनसे ताल्लुक़ जोड़ता हूँ तो वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ देते हैं, मैं उनसे भलाई करता हूँ तो वो मेरे साथ बुराई करते हैं। ये आजकल के हालात में ये फिट बैठती हैं बातें। मैं उनसे बुर्दबारी से पेश आता हूँ, यानी अच्छे तरीके से, वो मेरे साथ जहालत से पेश आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनकर फरमाया, अगर बात ऐसे ही है जैसे तुमने कही तो तुम उनको जलती हुई राख खिला रहे हो। जब तक तुम ऐसा ही करते रहोगे अल्लाह ताला की तरफ से उनके मुकाबले में तुम्हारा एक मददगार रहेगा। यानी राख खिलाने का मतलब ये है कि वो लोग अच्छा नहीं कर रहे ना, तो वो लोग जो है तुम्हारे साथ जो सलूक रख रहे हैं वो ऐसे ही है कि वो ख़राब चीज़ खा रहे हैं, लेकिन आप चूँकि अच्छा रख रहे हो तो आपके साथ अल्लाह ताला की तरफ से एक बंदा मददगार मौजूद रहेगा, कोई फरिश्ता या उस तरह से। तो ये सही मुस्लिम की हदीस शरीफ है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक चचाजाद भाई है, मैं उसके पास कोई चीज़ मांगने जाता हूँ तो वो मुझे कुछ भी नहीं देता, ना मेरे साथ सिला रहमी करता है। फिर उसे मुझसे कोई काम पड़ जाता है तो वो आकर मुझसे कोई चीज़ मांग लेता है। मैंने कसम खाई है कि मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा और ना उसके साथ सिला रहमी करूँगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसके साथ वो काम करूं जो अच्छा है, यानी उससे सिला रहमी करता रहूं और जो कसम उठाई है उस कसम का कफ़ारा अदा करूं। यानी वही बात कि अगला बंदा अच्छा सलूक कर रहा है नहीं कर रहा, आपने अच्छा सलूक करते जाना है। पहली वही के बाद हदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन औसाफ यानी कि करैक्टरिस्टिक्स जो आपकी खसूसियात हैं, उन औसाफ को आपकी सदाकत के तौर पर पेश फरमाया। तो उनमें से एक वस्फ यानी एक करैक्टरिस्टिक ताल्लुक़ जोड़ना भी था कि आप दूसरों के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं। ऐलान नबूवत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते और उनकी मदद करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से यानी उनकी ज़िंदगी से सिला रहमी की अहमियत उजागर होती है। हमें भी सिला रहमी को फ़रोग़ देने यानी इसको बढ़ाने और कता रहमी से गुरेज करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे रुकना चाहिए। सिला रहमी से अफराद में बाहमी मोहब्बत पैदा होती है और ख़ानदानी निज़ाम जो है वो इस्तेहकाम पाता है, मजबूत होता है। मुआशरती अमन को यानी सोसाइटी का जो ये पीस है, अमन है, उसको फ़रोग़ मिलता है, यानी वो ज़्यादा होता है। मुआशरा तरक्की की राह पर चल पड़ता है।
जबकि कता रहमी से अफराद में बाहमी नफ़रत परवान चढ़ती है और जिससे मुआशरा जो सोसाइटी है हमारी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है और ख़ानदानी जो निज़ाम है वो उसकी जो मजबूती है वो तहे बाला हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अब चलें जी एक्सरसाइज करते हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। सिला रहमी से मुराद क्या है? तो ये पहला ऑप्शन ही है, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मजबूत करना। उम्र और रिज्क में इजाफे और बरकत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया था? सिला रहमी करने का हुक्म दिया था। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात ख़त्म करना क्या कहलाता है? कता रहमी। हदीस मुबारक की रोशनी में असल सिला रहमी करने वाला वो होता है जो तोड़ने वाले से ताल्लुक जोड़े। ठीक है, एक बंदा ताल्लुक तोड़ रहा है तो आप उससे ताल्लुक जोड़ रहे हैं, तो ये सिला रहमी होती है। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ताल्लुक जो तोड़ने वाले शख्स से क्या करना चाहिए? ताल्लुक जोड़ना चाहिए। तो ये तो हमारे MCQs हो गए। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये ज़रा देख लें। पहला है कि सिला रहमी की कोई सी 2 सूरतें लिखें। फिर सिला रहमी के हवाले से हज़रत अबू तलहा का वाक़या बताना है। सिला रहमी की फ़जीलत के हवाले से हदीस मुबारक का तर्जुमा, और फिर एंड पे 2 फ़ायदे और 2 नुकसानात बताने हैं। तो वो चलते हैं जी ऊपर और देखते हैं कि ये कौन कौन सा, ये मैंने निशान लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये साथ आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, पहला सवाल कि सिला रहमी के मुतल्लिक जो है वो 2 उसके पॉइंट बताने के कैसे होती है। तो मेरे ख्याल में ये जो 1.5 लाइन, क्योंकि ये सारा जो 4 लाइनों के अंदर यही कुछ ही बताया हुआ है कि सिला रहमी कैसे कैसे करते हैं। तो चूंकि उससे सिर्फ 2 कही हुई हैं तो यहाँ तक वैसे भी 4 हो जाती हैं, लेकिन इतना इनफ होता है हमारा शॉर्ट सवाल। तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ राब्ता रखना सिला रहमी कहलाता है। एंड पे ये 4 लफ्ज़ भी मिलाएं, फिर जुमला मुकम्मल हो जाएगा ना, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ वगैरह वगैरह। तो एंड पे होगा सिला रहमी कहलाता है। तो ये आपका एक सवाल, पहला सवाल जो है वो बन जाएगा। दूसरा जो हज़रत अबू तलहा के मुतल्लिक उन्होंने शॉर्ट सवाल पूछा है वह हमें यहाँ से करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा से फरमाया, तो ये यहाँ तक कि अपने चचा के लड़कों में तकसीम कर दिया। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 था कि एक हदीस मुबारका का तर्जुमा बताएं। तो ये बड़ी बेहतरीन हदीस और है भी छोटी है, बाकी तो पूरे वाक़े है ना, तो इस वाली को कर ले ज़्यादा बेहतर है। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि उसके रिज़्क में कुशादगी हो, उसकी उम्र दराज हो, ये वाली आपने करनी है। तो ये हो गए। और एंड पे वो जो 2 सवाल थे कि एक में हमें फ़ायदे बताने थे और एक में नुकसानात, तो ये बड़े अच्छे ये यहाँ पे बन जाते हैं कि सिला रहमी से अफराद में बाहमी मोहब्बत पैदा होती है। ये इसमें भी 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, तो ये काफ़ी हैं। 2 उसने कही हुई हैं, तो ये एक लाइन ही बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक। मुआशरा तरक्की की राह पर चल पड़ता है। और कता रहमी जो है यानी कि वो नुकसानात हो गए ना, तो नुकसानात यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे और एंड तक आ जाएंगे। तो ये 5वां सवाल हमारा हो जाएगा कि कता रहमी से अफराद में बाहमी नफ़रत परवान चढ़ती है वगैरह वगैरह। और एंड पे एक लॉन्ग सवाल है कि इस पर नोट लिखें, कि जो सिला रहमी है उस पर नोट लिखना है। अब उसके लिए मैंने ये ना टिकें लगाई हैं, क्योंकि वही बात है, सारे का सारा करना वो मुश्किल होता है। आप ये करें कि ये जो पहला पैराग्राफ है ना, इसको पहले पकड़ लें, पहले ये लिख लें। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं इस वाले के ऊपर, ये जो 2-3 लाइनें हैं, ठीक है, यहाँ तक उसको जोड़ कर रखें, क्योंकि आगे से तो फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला इरशाद आ जाएगा ना। तो ये जो 2.5 लाइनें हैं ना, ये वाली जिसको मैंने ये टिक किया हुआ है, ठीक है, इसको आपने करना है। उसके बाद ये जो हदीस शरीफ है रिज़्क में कुशादगी वाली, इसको आप बीच में डाल लें। और एंड पे फिर आखिरी वाला जो है ना, ये वाला आपका ये 3-3.5 लाइनें, ठीक है, इसको लगा ले, तो एंडिंग भी हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये 3-4 जो पैराग्राफ्स है ना, इनको ले लेंगे ना, तो आपका प्रॉपर ये एक लॉन्ग सवाल बन जाएगा। चलें जी, हो गया सारा। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।